मिडिल ईस्ट की जंग में अपनी फजीहत करवाने के बाद आखिरकार ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति दे दी। 2 हफ्ते के लिए अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और इसके लिए 10 शर्तें भी रखी गई हैं, जिन पर अब आगे चर्चा होगी। यानी युद्ध की वजह से जो पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया था, उस पर 2 हफ्ते की राहत है। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा, साथ ही ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद करेगा। दरअसल सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए उनकी पूरी सभ्यता खत्म करने की कसम खाई थी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी बड़ी धमकी दी थी, जिसके बाद से समझौते की कोशिश तेज हो गई। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ये डील चीन के दबाव में आकर ईरान ने की है, ताकि दुनिया को एक मानवीय संकट से निजात दिलाया जा सके। वहीं समझौते पर भी ईरान और अमेरिका अपनी ताकत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमारी शर्तों पर डील हुई है, तो वहीं ट्रंप का कहना है कि डील के लिए ईरान को झुकना पड़ा है, लेकिन सच ये है कि ये डील दोनों ही देशों को फायदा दे रही है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो 10 शर्तों पर बातचीत होनी है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। पहली शर्त है, हमले पूरी तरीके से बंद होंगे। ईरान ने अपने ऊपर लगे सभी तरीकों से प्रतिबंध जो भी उनके ऊपर लगी हुई थी, उसको हटाने की शर्त रखी है। फ्रीज किए गए एसेट्स ईरान को वापस मिलने चाहिए। सिर्फ सीज फायर नहीं, बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की शर्त रखी गई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की भी मांग की है। जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था की मांग की गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त भी रखी है। जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अब अनुमति होगी। ईरान ने प्रस्ताव रखा कि हर जहाज से करीब $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे वो ओमान के साथ शेयर करेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत इलाके में तनाव खत्म करने की मांग भी शामिल है। यानी इन शर्तों पर अब आगे की बातचीत तो होनी है और उसके बाद ही कोई नतीजा निकलेगा। 15 दिनों के लिए सीज फायर घोषित कर दिया गया है। ट्रंप की बातें ट्रंप ही जाने। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अचानक सीज फायर के उनके ऐलान ने फिर से इसे साबित कर दिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ दिनों पहले तक ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी देने वाले ट्रंप का ये बदला रूप पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ये ट्रंप का कौन सा अवतार है? ये वाला या फिर ये वाला? इनमें से असली ट्रंप आखिर कौन है, इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही जानते होंगे। एक ट्रंप तो ये थे जिन्होंने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी थी। इस ट्रंप के साथ नेतन्याहू बेहद खुश थे और ईरान पर दनादन हमले कर रहे थे, जिसका जवाब ईरान ने भी उन्हीं के अंदाज में दिया और सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। तो ट्रंप ने अपना गुस्सा डबल कर लिया और पूरी ईरानी सभ्यता को ही नष्ट करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद परमाणु बम के इस्तेमाल तक के कयास लगाए जाने लगे। अब ट्रंप के अगले कदम पर दुनिया की नजर गड़ गई। B-2 बॉम्बर्स, मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल की खबरें आने लगी, लेकिन अगले ही पल ट्रंप ने शहबाज के हाथों सीज फायर का पोस्ट करा दिया और फिर व्हाइट हाउस से ईरान के पुनर्निर्माण में भागीदार बनने वाला स्टेटमेंट जारी कर दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम का शेयर मार्केट ने बड़ा स्वागत किया है। भारत के साथ साथ एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार का ये रुख आगे भी बरकरार रहेगा? अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ग्लोबल और घरेलू दोनों शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ा है। सीजफायर के ऐलान का असर ये हुआ कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 तेजी के साथ खुले। लगभग सभी एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 6% उछला। रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। रुपया 50 पैसे बढ़कर डॉलर के मुकाबले 92.60 पर पहुंच गया। ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर का असर सोने चांदी की कीमतों में भी दिखने लगा है। सोने चांदी में जबरदस्त उछाल आया है। MCX पर सोने की कीमत में तेज उछाल आया। सोने में 3,600 रुपए से ज्यादा तेजी देखने को मिली और 1,53,000 रुपया प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में भी 13,400 रुपए से ज्यादा तेजी रही और इसका भाव 2,44,000 के पार पहुंच गया। एक ही दिन में चांदी में 12,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई है। लेकिन असली चिंता यह है कि बाजार में आगे भी बढ़त बरकरार रहेगी या फिर गिरावट की आशंका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।